Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 4, that is your own book of science. ओके सो आज हम देखने वाले इस लेसन में आपको है तो ये इंग्लिश का बट आपको थोड़ा सा साइंस के बारे में हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये बुक ये एक्चुअली थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है ये लेसन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बोलूँगी कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और आप इजीली देख पाओगे उसे, ठीक है। तो जब आप बेल आइकन जो घंटी होती है उसे प्रेस करोगे ना सब्सक्राइब करने के बाद, तो 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से जो ऑल लिखा होता है पहला वाला जो ऑप्शन रहता है ऑल, उस पर क्लिक करना, ठीक है। और पसंद आए वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना और लाइक भी कर देना वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू मे कम अक्रॉस सिंपल बट अमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट इन मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सप्लीमेंट्स और ऑन द इंटरनेट। तो आपने बहुत बार छोटे छोटे जो अमेजिंग, मतलब कह सकते हैं कि आप सरप्राइज हो जाओ, इस तरीके से साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं कुछ जो कि मैगजीन्स में भी आते हैं, न्यूज़पेपर में इस तरीके से, और इंटरनेट पे भी आप देख सकते हो अलग अलग, ठीक है। इस तरीके से आपको साइंस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा देती हूँ अभी पहले, ठीक है, ये जो मैंने खुद किया है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे क्या किया है मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने ठंडा पानी रखा है ग्लास में, ठीक है, बर्फ़ रखा है। तो अभी देखिए ये ग्लास के ऊपर क्यों पानी दिख रही मुझे, ये पानी बाहर क्यों दिख रहा है, ग्लास के ऊपर क्यों दिख रहा है। आपने भी देखा होगा जब आप बॉटल लेते हो फ्रिज से निकालते हो तो बॉटल के ऊपर इस तरह से ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं या पानी बाहर भी आ जाता है। तो क्या ग्लास में से पानी ये बाहर आ गया, ग्लास में से पानी बाहर आया? नहीं, ये बाहर नहीं आया, अंदर का पानी अंदर ही है, बाहर नहीं आया। होता क्या है कि हमारे चारों तरफ हवा होता है, ठीक है, चारों तरफ हवा होता है और उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं। तो जब ये इसे ठंडक मिलते हैं यहाँ पे आसपास के, तो ये जो यहाँ पे ग्लास के जो चारों तरफ कह सकते हैं जो हवा है, हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या, वो वाटर बन गए, ठीक है। ये आगे चल के आपको ये सारी चीज़ें आएगी। जैसे कि देखिए एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ है सिरिंज का। तो आप देखो ये खींचने में ऊपर से अगर सिरिंज का जो मुंह है वो बंद किया हुआ है, लेकिन ये देखो अपने आप अंदर चला गया। वो अंदर कैसे गया, देखो यहाँ से भी खींचेंगे किसी भी डायरेक्शन में आप करो तो होता क्या है कि ये इस तरीके से आप देखोगे वो अपने आप अंदर चला जाएगा। देखो कोई उसे क्यों, क्योंकि बाहर जो हवा है उसे पुश कर रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिरिंज का मुंह यहाँ पे बंद किया हुआ है, ठीक है, आप देखो बंद किया हुआ है, इसके लिए इसे खींचने में बहुत मेहनत लग रही है। लेकिन जब खींच रहे हैं तो वो अपने आप चली जा रही है अंदर, क्यों, क्योंकि वो जो बाहर की हवा है उसे पुश कर रही है अंदर की तरफ जाने के लिए। तो ये हवा हमारे चारों तरफ है। जैसे ये आपने देखा होगा बहुत बार कि जब आप बॉटल भरते हो तो इस तरह से किस तरह से देखो ये बुलबुले निकल रहे हैं, जो बबल्स हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये बॉटल का में पानी जा रहा है ना वैसे वैसे हवा बाहर आ रही है। मतलब बॉटल में भी हवा है, वो हमें दिखती नहीं है, पर क्या था, बॉटल में भी हवा था। देखो यहाँ पे बॉटल में हवा है, तो जैसे जैसे ही इसमें पानी भर रहा है वैसे वैसे बॉटल का हवा बाहर निकल रहा है और वो हमें बबल्स जैसा दिख रहा है। समझ में आया? मतलब हर चीज़ में जो आपको दिखेगा खाली, जैसे ये आपने मग लिया तो आपको दिखेगा मग में कुछ नहीं, बट उसमें कुछ तो है, हवा है उसमें, ठीक है। और ये जैसे कि देखा हमने कि इस बॉटल में तो कुछ नहीं था, खाली था, बट इसमें हवा था, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें पानी जा रहा है वैसे वैसे हवा बाहर निकल रहा है। बाहर निकलेगा हवा तभी तो उसमें पानी जा पाएगा ना। देखिए इस तरीके से। आई होप कि आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट है, ये आप भी कर सकते हो ना, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट तो जो मैंने बताया, तो ये आप भी बहुत ईजिली कर सकते हो। आगे जैसे जैसे आप अलग अलग स्टैंडर्ड में जाओगे ना, आगे आगे बढ़ोगे, आपको और भी एक्सपेरिमेंट करने को और देखने को मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे हम और एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है, लेकिन ये आपको खुद से करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। कलेक्ट एनी 5 to 8 एक्सपेरिमेंट यू लाइक। तो आपको इस तरह से 5 से 8 कुछ एक्सपेरिमेंट आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे मैंने 3 एक्सपेरिमेंट दिखाया ना, एक्सपेरिमेंट का खुद से करो, ऐसे देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप 5 to 8, 5, 6, 7, 8 जितना आपको पसंद है उतना आप क्या करो, कलेक्ट करो। आस्क योर पेरेंट्स टीचर्स वेदर द एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ। और आपको अपने टीचर से, पेरेंट्स से और पूछना है, ठीक है, जो आपके एल्डर्स हैं घर में उनसे पूछना है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो मैं करूँगा या करूँगी तो वो सेफ़ है या नहीं। देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है।
इफ़ नेसेसरी टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स टीचर्स, अगर ज़रूरत पड़े, नेसेसरी का मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प ले सकते हो, मतलब मदद ले सकते हो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की, अपने टीचर्स की। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट ऑन सेपरेट शीट्स इन योर ओन बुक ऑफ साइंस, एन एग्जाम्पल ऑफ इज गिवन बिलो। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, और आपको क्या करना है, इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। एक आपको बुक ऑफ साइंस, एक आपको बुक बनाना है साइंस की, और उसमें आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है और सारे एक्सपेरिमेंट उसमें लिखना है। तो ये आपकी खुद की बुक होगी, ठीक है, साइंस की आपकी खुद की बुक होगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है एक एक्सपेरिमेंट का, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस। तो आपको किस तरह से आइस को लिफ्ट मतलब ऊपर उठा सकते हैं, वो उसका यहाँ पे दिया गया है। इफ़ यू वांटेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट, व्हाट डू यू डू, रीड ऑन टू फाइंड आउट। तो क्या करना है आपको, अब देखते हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ कुछ चीज़ों की, जैसे आइस क्यूब, आपके घर में फ्रीज़ है तो ज़रूर आप उस ट्राई करें। ये थ्रेड एक लेना है, और एक बस आपको जो कॉमन सॉल्ट मतलब नमक जो यूज़ करते हैं हम रोज़ खाने में, बस वो यूज़ करना है। तो तीन चीज़ों की ज़रूरत है बस, एक आइस क्यूब्स, एक थ्रेड की, और कॉमन सॉल्ट की, थोड़ा सा नमक की। अब करना क्या है आपको, वॉट यू डू, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश। तो एक लेना है आपको ऐसा डिश, प्लेट लेना है, और उसमें क्या रखना है, एक आइस क्यूब रखना है। उसके ऊपर क्या रखना है, प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, और एक क्या रखना है उसके ऊपर, इस तरीके से थ्रेड रख देना है, जो धागा है, थ्रेड मतलब होता है धागा, ठीक है, एक धागा रख देना है आपको इस तरीके से उसके ऊपर। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब। तो आपने जो इस तरीके से ये आइस क्यूब है उसके ऊपर ऐसे थ्रेड रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको क्या करना है, नमक छिड़क देना है। स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, नमक छिड़क देना है, ठीक है, उसके ऊपर। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़े टाइम के लिए वेट करिए। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक पिक देम अप केयरफुली। उसके बाद क्या करना है आपको, थोड़ा सा दोनों तरफ से आपको पकड़ के उठाना है। देखो यहाँ पे तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, आइस क्यूब है, नमक है, और एक थ्रेड है, देख रहे हैं आप। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे करना था आपको ये कि ये प्लेट में आपको ये रखना था, और उसके ऊपर इस तरीके से रखना है, और फिर क्या करना है, मतलब कि इस तरीके से बर्फ़ है, इसके ऊपर कुछ नमक छिड़कना है, और नमक छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको उठाना है धीरे से, स्लोली से। तो ये बिल्कुल इस तरीके से उठ जाएगा। ये आपको खुद से करना है, ज़रूर करिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली, बहुत ही केयरफुली मतलब सावधानी से आपको उठाना है उसे। व्हाट हैपेंस, क्या होता है, बिल्कुल हम देखेंगे वैसे ही उठ जाएगा जैसे हमने देखा। ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन डिफरेंट वेज टू लिफ्ट द आइस। यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे तो आपने दोनों से उठाया था, ऐसे दोनों को उठाया था, लेकिन यहाँ पे आप एक को छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ एक से भी आप इसे उठा सकते हैं। देखो यहाँ पे कैसे दो से उठाया, दोनों पकड़ के, फिर यहाँ पे इसने कैसे किया, एक को छोड़ दिया, एक ही से उठा रहा है, यहाँ पे एक ही से भी उठा लिया उसको, ठीक है। तो ये क्या है, साइंस एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपको करना है। अब देखते हैं हम कुछ पजल्स, जो पहेलियाँ होती हैं हमारे चारों तरफ, उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। वाई डज इट हेल इवन इन समर। जो हेल मतलब जो ओले पड़ते हैं, छोटे छोटे हेल, क्या होता है, हेल स्टॉर्म, मैं आपको दिखाती हूँ। जो बर्फ़ पड़ता है ना इस तरीके से, ये देखिए, ये होता है हेल, ठीक है, बर्फ़ गिरता है ऊपर से जब बारिश होती है ज़ोर ज़ोर से। सो वी फील वेरी हॉट इन समर। गर्मी में हमें समर सीजन में बहुत गर्मी लगती है। द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ हाई। तो हम देखते हैं कि शाइन जो मतलब जो सन है वो बहुत ही एकदम ब्राइटली, बहुत तेज़ी से चमकता रहता है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है, और जो टेम्परेचर है, तापमान मतलब जो गर्मी है, वो बहुत हाई रहती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड देन सडनली देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। और क्या होता है, जब बहुत देखोगे आप, जब बहुत गर्मी होने लगती है तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो फिर जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आसमान से, इसका मतलब आसमान से स्टार्ट हो जाते हैं, क्या, रेनिंग मतलब बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ राइस, सॉरी सॉरी आइस, नॉट राइस, ओके।
सो यहाँ पे ये बोला गया है कि सिर्फ वाटर नहीं बल्कि छोटे छोटे जो बॉल्स ऑफ आइस, जो बर्फ के जो गोले होते हैं छोटे छोटे, वो भी गिरने लगते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग, हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हेलिंग मतलब स्टार्ट हो गया। हेलिंग मतलब बर्फबारी, मतलब बर्फबारी मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं, हेल, ठीक है, हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तो वो गिरने लगा। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, और ये जो छोटे छोटे होते हैं तो इससे हम क्या बोलते हैं, हेल स्टोन्स। मतलब ये जो छोटे छोटे बॉल होते हैं, स्मॉल बॉल्स आइस के, बर्फ़ के, उसे हम क्या बोलते हैं, हेल स्टोन्स। वाई डज इन इट हेल इन द हॉट समर सीजन, गर्मी के टाइम में बर्फ़ क्यों गिर रहा है, तो उसका अब रीज़न देखते हैं। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड, जैसे जैसे, ये मान लीजिए लैंड है, ये हमारी अर्थ है, जैसे जैसे हम ऊपर मूव होते हैं, ऊपर, ठीक है, अर्थ का सरफेस मान लीजिए यहाँ तक है, और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर उठने लगते हैं, ठीक है, ऊपर जाने लगते हैं, जैसे कि आप पर्वत पे जाओ, किसी पहाड़ पे या हिमालयाज़ पे जाओ, जब माउंट एवरेस्ट है, ऊपर चढ़ते जाओ, तो क्या होता है, होता ये है कि मूव अप फ्रॉम द लैंड द टेम्परेचर बिगिनस टू फॉल, टेम्परेचर गिरने लगता है। जैसे जैसे आप ये धरती पे रहोगे, थोड़ा सा इधर उधर रहोगे, मतलब थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बहुत ऊपर चलते जाओगे, बहुत ऊपर, तो क्या होता है, जो ये गर्मी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब जो टेम्परेचर है वो गिरने लगता है, मतलब गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। अप इन द स्काई इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाते जाओगे, जो मतलब स्काई है ऊपर, आकाश में क्या होता है, जो बहुत कोल्ड फील होने लगता है, ठंडा एकदम लगने लगता है। क्यों, क्योंकि मतलब ऊपर जाते जाते वहाँ पे क्या होता है कि जो जितनी ज़्यादा हॉटनेस होती है ना, वो अर्थ के सरफेस पे ही होता है, जैसे जैसे, क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ पे, तो ग्रेविटी क्या करती है, खींचती है पूरे हवा को, गर्मी को, सब कुछ यहाँ पे खींच के रखती है, इसके लिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है। तभी आप जाओगे, देखोगे जो पहाड़ी एरिया में जाओगे, पहाड़ पे जाओगे, तो एकदम ठंडा ठंडा हवा आता है। क्यों, क्योंकि आप अर्थ सरफेस पे से काफ़ी ऊपर जाते हो, इसके लिए आपको ठंडी हवा लगती है। या फिर आप बहुत ऊंचे, बहुत फ्लोर पे, बहुत ऊंचे फ्लोर पे अगर चले जाओ, तो भी क्या होता है, हमें काफ़ी ठंडा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से काफ़ी ऊपर चले गए। तो और भी ऊपर जाएंगे, और भी ऊपर जाएंगे, तो क्या होता है, एकदम ठंडा लगने लगता है, ठीक है, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर चले गए। ओके, you know that there are water particles in the clouds that we see in the sky, जो हमें क्लाउड दिखता है ऊपर आसमान में, ये जो क्लाउड है ना, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसमें पानी की बूंदें होती हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई, बहुत ऊंचे आसमान में, द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इनटू लिटिल बिट्स ऑफ आइस। तो जब ऊपर एकदम से और ऊपर जाएंगे, और ऊपर बादलों में अगर जाएंगे, तो क्या होता है, मौसम एकदम ठंडा रहता है, और वही जो, क्योंकि बहुत ठंडा होने की वजह से क्या होता है, वही जो पानी की बूंदें हैं वो ठंडी ठंडी की वजह से क्या फ्रीज हो जाती हैं, और बॉल्स बन जाती हैं, छोटे छोटे आइस बन जाती हैं। आप भी फ्रीज में रखते हो पानी को, तो वो क्या बन जाता है, ठंडी की वजह से, ठंडा मिलता है उससे, ठंडी की वजह से वो बर्फ़ बन जाता है। तो आसमान में भी क्या होता है, बहुत ठंडा मौसम होता है, और वहाँ पे वो जो पानी की बूंदें होती हैं वो किस में बदल जाती हैं, वो आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स, कभी कभी क्या होता है, जो क्लाउड्स में ऊपर ऊपर एकदम बादलों में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। दे पुश दिस लिटिल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड, और ये क्या होता है कि जब ये क्या होती हैं, जब मतलब कि जो हवाएं तेज़ तेज़ चलती हैं, तो ये बर्फ़ को और क्या करती हैं, मतलब ऊपर की तरफ धकेलती हैं, पुश करती हैं। सो दे डू नॉट फॉल इन द ग्राउंड, तो वो नीचे गिर नहीं पाती। दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स, और ये क्या करते हैं, और ऊपर जाते हैं, और बड़े बड़े मतलब कि क्या करते हैं, और ऊपर जाते हैं। जब हवा ने क्या किया, पुश किया, तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो ये क्या हुआ, ये पुश हुआ, ऊपर गया और ऊपर गया, तो ये जो बने थे छोटे छोटे आइस, और ऊपर चले गए, ठीक है, नीचे नहीं गिर पाए। विच फ्रीज आउट ऑन टू देम, तो वे क्या करते हैं, ऊपर जैसे दे गो अप एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स, ऊपर जाते हैं बादलों में, और ऊपर गए तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे आइस तो ये बन ही गए थे, और भी वाटर वाटर को ये कलेक्ट किए, और भी क्या बड़े बन गए, मतलब इतने से थे, और भी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा किया और बड़े बन गए, इस तरीके से बड़े बड़े बन गए। ओके,
बिगर एंड बिगर, और भी बड़े बन जाते हैं। दे टर्न इनटू हेल स्टोन्स, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हेल स्टोन में। ठीक है। द हेवी हेल स्टोन्स देन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर। तो ये क्या होता है? यही हैवी हेल स्टोन, ये जो बड़े बड़े फिर हेल स्टोन्स बन जाते हैं, जो बर्फ़ के गोले इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बन जाते हैं, ये ज़मीन पे गिर जाते हैं क्योंकि भारी हो गए ना, अभी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए तो भारी हो गए, तो ये क्या करते हैं? ये इस तरीके से सब नीचे गिरने लगते हैं। वेरी टाइनी हेल स्टोन्स मेल्ट बिफोर दे रीच द ग्राउंड। तो ऊपर से गिरते टाइम क्या होता, क्योंकि ऊपर ऊंचाई बहुत है, गिरते टाइम जो छोटे छोटे जो टाइनी छोटे मतलब टाइनी मतलब छोटे जो हेल स्टोन्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं ग्राउंड पे आने से पहले ही। दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स, वो किस में चेंज हो जाते हैं? रेन ड्रॉप्स में, मतलब बारिश में बदल जाते हैं। बट सम हेल स्टोन्स रीच द ग्राउंड बिफोर दे मेल्ट। लेकिन कुछ हेल स्टोन्स जो काफ़ी बड़े हो चुके थे वो आते आते क्या पिघलते नहीं हैं, वो क्या होते हैं? वो मतलब पिघलने से पहले, बीच में पिघलने मेल्ट होने से पहले ही वो क्या ज़मीन पे गिर जाते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े। ठीक है, गिरते हैं। अ लाइट शावर ऑफ हेल कैन बी ग्रेट फन, मतलब हल्की फुल्की जो हेल मतलब जो हेल स्टोन्स गिर रहे हैं छोटे छोटे, तो इसमें तो बहुत मज़ा आता है। बट अ हेल स्टॉर्म कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जब भी गिरता है ना, गाँवों में भी, गांव या हो या फिर जहाँ पे भी, मतलब गांव में या फिर जो जिधर फार्मर्स लोग अपनी खेती करते हैं, फ्रूट्स वगैरह या फिर गेहूँ वगैरह के खेत जो भी होते हैं, होता क्या है कि फिर जो फसलें होती हैं ना पूरी बर्बाद हो जाती है, पूरी डैमेज मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं और गिरते हैं जोर जोर से फसलों पे, तो ये जो फसल के जो दाने होते हैं ना वो पूरे झड़ जाते हैं और ये फसल पूरी तरीके से गिर जाते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये भारी होते हैं ना, हेलस्टोन्स जो होते हैं भारी होते हैं, इससे उनके जो दाने होते हैं वो भी पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसी खेत में ही रह जाते हैं, और क्या होता है पूरी की पूरी फसल इस तरीके से गिर जाती है और बर्बाद हो जाती है। और एनिमल्स, क्योंकि बड़े बड़े स्टोन्स गिर रहे हैं, बेचारे जो एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे? हर किसी के पास तो घर नहीं है, तो इसमें बहुत सारे एनिमल्स भी मारे जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब इस तरीके से। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े हैं कि गिरने के बावजूद इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो ये गिरते हैं तो अगर आप मतलब बारिश में हो ना, वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसा लगता है कोई कंकड़ मार मार के फेंक रहा है, मतलब कंकड़ ज़ोर ज़ोर से फेंक रहा है ऊपर, इतना ज़ोर ज़ोर से चोट भी लगती है इससे, इसीलिए तो जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं वो बहुत सारे मर भी जाते हैं। महाराष्ट्र वॉज हिट बाय अ सीरीज ऑफ हेल स्टॉर्म्स इन 2014। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में ये हुआ था हेल स्टॉर्म एक बार, कब? 2014 में ही हुआ था। The hailstorms devastate thousands of acres of standing crops, जो खड़े हुए मतलब इस तरीके से अभी फसल कटे नहीं थे, ऐसे ही खड़े थे और उस पक जाते हैं कभी कभी, तो इसके लिए ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है कि जो हेलस्टॉर्म गिरे तो कम से कम हजारों एकड़ जो स्टैंडिंग क्रॉप जो इस तरीके से खेतों में खड़े हुए थे, तो वो क्या हुए, मतलब डिवास्टेड का मतलब क्या होता है? पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फ्रूट क्रॉप्स वर रूइन, जितने भी फ्रूट थे क्रॉप्स थे सब के सब रूइन मतलब बर्बाद हो गए, सब डिस्ट्रॉय हो गया। बर्ड्स एंड एनिमल्स वर किल्ड एंड इंजर्ड इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए, इंजर्ड मतलब घायल हो गए, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब ज़्यादा नंबर्स में। फार्मर्स सफ़र्ड हैवी लॉसेस, और जब पूरा फसल ही बर्बाद हो गई तो फार्मर्स को तो मतलब यहाँ पे क्या सफ़र मतलब उन्हें सफ़र करना पड़ा, बहुत ही हैवी लॉस मतलब बहुत भारी नुकसान उन्हें देखना पड़ा। इट वॉज़ अ ग्रेट नेचुरल कैलामिटी, और ये क्या था? एक बहुत बड़ा नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि ये हमने तो किया नहीं, मतलब कि ये क्या नेचर से हुआ, तो इसको बोलते हैं नेचुरल कैलामिटी। ठीक है। यू मे हैव अदर क्वेश्चन दैट पजल यू, कुछ पजल्स भी दिए गए हैं, कुछ पहेलियाँ। ठीक है। नोट डाउन एट लीस्ट 10 सच क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स एंड इवेंट्स इन योर सराउंडिंग्स। तो आपके चारों तरफ ऑब्जर्व करो और देखो कम से कम 10 इस तरीके से, एटलीस्ट 10 मतलब 10 क्वेश्चन इस तरीके से आप नोट डाउन करो कि कैसे होता है ये। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन विल से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर्स फ्रॉम, अब ये जो फ्लावर्स होते हैं आप देखते होंगे कलरफुल होते हैं, कोई पीला, कोई नीला, कोई पिंक, कोई वाइट, तो ये कलर्स कैसे आते हैं फ्लावर्स के? तो इनमें एक तरीके का क्या होता है, केमिकल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, कह सकते हैं केमिकल होता है जिसकी वजह से इनके अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है। वाई आर लीव्स ग्रीन,
तो पत्तियां हरी क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें एक क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है, उसकी वजह से ये ग्रीन होती हैं, ठीक है। और फ्लावर में क्या होता है? पिगमेंट होता है, लाइक एक केमिकल होता है। कुछ हार्ड वर्ड है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, बट आप गूगल करके देखना ज़रूर, इसके बारे में समझना ज़रूर, और अपने टीचर से भी पूछना। तो फ्लावर्स में एक पिगमेंट होता है, एक केमिकल की वजह से उसमें अलग अलग कलर होते हैं। लीव्स क्यों ग्रीन होती हैं? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि वो भी एक केमिकल है, उसकी वजह से सारी पत्तियाँ ज़्यादातर ग्रीन होती हैं। वाई डज चॉपिंग एन अनियन मेक यू क्राई? तो ये जो अनियन जब चॉप करते हैं, मतलब जब काटते हैं, तो अब देखते होंगे तो आँख से आंसू निकलने लगते हैं, मतलब रोने जैसा लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनियन में क्या होता है, एक ऑयल जैसा होता है, ठीक है, ऑयल होता है, और उसमें क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। तो इसके मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या है, मतलब कि थोड़ा सा साइंटिफिक हैं, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो सल्फर होता है जो कि एक केमिकल है, और इसके काटने, मतलब जब प्याज काटते हैं तो ये जो सल्फर है वो निकलने लगता है, जो ऑयल है निकलने लगता है, और हवा में, मतलब इस तरीके से हवा में वो घुलने लगता है, पूरे तरीके से जल्दी वो इवेपोरेट होने लगता है, भाप बनने लगता है, और वो भाप बन के हमारी आंखों में भी और चारों तरफ फैलने लगता है। इसके लिए मतलब कह सकते हैं ये तीनों में केमिकल की वजह से ये सारी प्रोसेस, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। कलर उनका इस तरीके से अलग होना, फ्लावर्स का, और पत्तियों का कलर हरा होना, सारी चीज़ें। ओके, नोट ईच क्वेश्चन ऑन अ सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ साइंस। तो आपको ये सारी चीज़ें, जितने क्वेश्चंस हैं, आपको एक सेपरेट पेज में बुक ऑफ साइंस का एक बुक आपको बनाना है, और उसमें सेपरेट पेज रखना है, और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस लिखने हैं। ड्रॉ सुटेबल पिक्चर्स और पेस्ट रिलेटेड फोटोग्राफ्स ऑन द पेज। आपको पिक्चर भी लगानी है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके का। ट्राई टू फाइंड द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। तो इन तीनों की मदद से आप ये क्वेश्चन के आंसर जान सकते हो। मेक यूज़ ऑफ साइंस जर्नल्स एंड रेफरेंस बुक टू फाइंड द आंसर। ऑफ साइंस की बुक और जर्नल बुक जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो आंसर ढूंढने के लिए। यू मे फाइंड द आंसर्स ऑन द इंटरनेट। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंटरनेट पे सर्च करो। विद द परमिशन ऑफ गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गार्जियंस और टीचर्स, ब्राउज थ्रू द इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। तो उनसे परमिशन लेने के बाद भी, आपके गार्जियन, टीचर, एल्डर्स जो आपके हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे पूछने के बाद ही आप इस तरह से इंफॉर्मेटिव वेबसाइट पे जाइए, ताकि आपको सारे नॉलेज मिल सके। यू मे फाइंड सम ऑफ द आंसर्स यू नीड इन योर टेक्स्ट बुक और इन अदर इंफॉर्मेटिव बुक्स। नोट डाउन द आंसर ऑन द रिलेटिव पेजेस। तो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। When you have collected a few experiment and answer to your question, put them all together in your वेरी ओन बुक ऑफ साइंस। एक खुद की आपकी बुक बनानी है, बुक ऑफ साइंस, और इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन ढूंढने हैं और उसको आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन कुछ इस तरीके से होता है, आपको घंटी दिखेगी, उसे प्रेस करना। प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन जो ऑल लिखा रहता है उस पर क्लिक करना है। इससे होगा ये कि मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। ओके, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। कोई क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो।